हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। इससे पहले हम क्या देख चुके हैं बच्चों कि एक डायपोल होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या होता है, कैसे ड्रॉ होती है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखो, कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, लेट्स सपोज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगी, कुछ ऐसे होगी, है ना। ऐसे हम ड्रॉ करते हैं इसको, ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता बच्चों, इसकी जगह अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ये सेम चीज, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती, मतलब ये कुछ ऐसा होता, ऐसे, है ना। ये तो आपने इंडिविजुअल चार्ज के लिए देखा था, आइसोलेटेड चार्ज के लिए देखा था। इंडिविजुअल मतलब अकेला चार्ज, आइसोलेटेड चार्ज मतलब जो एकदम ही अलग हो, है ना। और वही है इसका मतलब, उसके लिए देखा था। लेकिन बच्चों अगर डाइपोल हो तो उसकी कैसे दिखती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, वो कुछ ऐसे दिखती है ना। यहाँ से आपका आएगी, ये सारी चीज हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। प्लीज आपको अगर इसमें दिक्कत है तो आप लास्ट लेक्चर फिर से देखिएगा, मैंने बहुत डिटेल में उसको बता रखा है। बच्चों ये हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, हमने लाइन ड्रॉ की थी। अभी क्या हमने ये बात की कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, क्या बात की हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत इस पॉइंट पर, जो कि हम मैथमेटिकल एक नंबर में मेजर करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज के लिए तो देख चुके थे कि एक चार्ज के लिए, लेट्स सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। लेट्स सपोज ये अगर इनके बीच का डिस्टेंस अगर आर है, अगर आर है, तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ई विल बी इक्वल टू के, इस वैल्यू की चार्ज की वैल्यू अगर क्यू है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये था, ये तो हमने पॉइंट चार्ज के लिए देखा था, किसी भी पॉइंट के लिए। क्या हो बच्चों अगर यहां पर मैं एक डाइपोल रख दूं, मतलब कि इस पॉजिटिव चार्ज की जगह एक डाइपोल ला के रख दूं, मतलब कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का पेयर, इस सिचुएशन में इस पॉइंट पी पर बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये नहीं होगी, है ना, क्योंकि ये वाली तो केवल इसकी वजह से थी, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से थी। अब इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसकी वजह से तो होगी, साथ में वो इसकी वजह से भी होगी, है ना। अगर डायरेक्शन के साथ हम ड्रॉ करें तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसे होगी, पॉइंट पी पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, मतलब आपको पता होगा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, ऐसे करके हम बनाते हैं, आप अच्छे से अवेयर होंगे इसके रिगार्डिंग। तो ये पॉइंट पी ऐसे बनेगी। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाए बच्चों, तो नेगेटिव चार्ज पे कैसे होता है, नेगेटिव चार्ज पे कुछ इस तरह से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ ऐसे होगी जरूर, है ना, ऐसे होगी। तो यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वो इन दोनों का वेक्टर सम होगी। मतलब यहाँ पर तो दो वैल्यू आ रही है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से, मतलब प्लस चार्ज की वजह से, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज की वजह से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इन दोनों का बच्चों वेक्टर सम। वेक्टर सम आपको अगर वेक्टर में दिक्कत है तो मैं वेक्टर पे ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूँ, आप प्लीज उसको जरूर देखिएगा। तो कैसे करेंगे, वो कुछ ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे जो इसका रिजल्टेंट आएगा कुछ इस तरह से होगा, ये, है ना। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट होगी वो कुछ ऐसे दिखेगी। लेकिन अभी भी आप देखेंगे एक चीज कि मैंने बस ना ये इंटेंसिटी ही बनाई है, मतलब एरो से मैंने इधर उधर जैसे जैसे करके दिखा दिया। मैंने अब तक जैसा ये पॉजिटिव चार्ज के लिए जो मैंने वैल्यू दी थी, है ना, पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने ये वैल्यू दे दी थी इस पॉइंट पर, लेकिन नेगेटिव चार्ज आने के बाद अब जो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो वैल्यू मैंने अब तक नहीं दी है ना। तो वो वैल्यू कैसे देंगे बच्चों, वो वैल्यू हम ऐसे देंगे कि हम निकालेंगे, पॉजिटिव की वजह से निकालेंगे, मतलब इसकी वजह से निकालेंगे, और इस माइनस की वजह से निकालेंगे, और दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज हम करने वाले हैं। तो इसलिए आज का टॉपिक हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, ठीक है, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बच्चों ऐसा है, देखो पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिमेट्रिकली, मतलब स्पेरिकल होती है, सिमेट्रिकल, है ना। तो कुछ ऐसे होते हैं कि आप पॉइंट आर डिस्टेंस आप यहां ले लीजिए, या फिर यहां ले लीजिए आर डिस्टेंस, या फिर आर डिस्टेंस यहां ले लीजिए, मतलब एक स्पेयर में, इसलिए उसको स्पेरिकली सिमेट्रिक बोला जाता है, कि आप आर डिस्टेंस कहीं भी ले लीजिए, यहां, 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 मतलब दूरी केवल आर आर होनी चाहिए, ठीक है, दूरी आर होनी चाहिए।
तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके बच्चों वैल्यू वो हमेशा सेम होगी, मतलब कि मैग्नीट्यूड की बात करो, फॉर्मूला आप हमेशा देखिएगा वही आएगा आपका। क्या होता है फॉर्मूला? के तो हमने लिख लिया, ये चार्ज कितना है क्यू अपॉन में डिस्टेंस। अब डिस्टेंस सेम है, इस पॉइंट से डायरेक्शन कोई भी ले लो, डायरेक्शन ये वाली ले लो, मतलब ये वाला डिस्टेंस आर ले लो, ये वाला डिस्टेंस आर ले लो, कोई भी डिस्टेंस आर ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो हमेशा सेम आएगा, है ना। डायरेक्शन भले यहाँ पर इधर होगी, यहाँ पर ये होगी, यहाँ पर ये होगी, डायरेक्शन बदलती रहेगी, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहेगा ना। लेकिन डाइपोल की सिचुएशन में कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ वो चीज, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं पहले। देखो डाइपोल की सिचुएशन में ना बच्चों इतना आसान नहीं होता आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि डाइपोल में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, लेट सपोज यहाँ से आर पॉइंट ले लीजिए आप यहाँ से, तो ये यहाँ से आर दूरी पे है, लेकिन इससे कुछ और दूरी पे होगा, है ना, यहाँ से कुछ और दूरी पे, आर डैश नाम दे देते हैं उसको, अलग दूरी पे होगा। और अगेन अब आप यहाँ अगर चले गए, लेट सपोज आप यहाँ आ गए, तो इसकी वजह से ये दूरी बदल जाएगी और ये वाली दूरी भी बदल जाएगी, है ना। तो डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पर निकालना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पर आपको मैथमेटिकल थोड़ा बेस एटलीस्ट बेसिक मैथमेटिक्स जितनी रिक्वायरमेंट हो, जो हम एक्चुअली देख भी चुके हैं, उतना आना चाहिए। वेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, ये सारी चीजें। तो देखो, तो इससे पहले ये देखो ऐसा होता है कि ये आपने बनाया डाइपोल, है ना, यह डाइपोल, इनके बीच की दूरी बच्चों कितनी मानते हैं हम? आप अपने नोटबुक के ऊपर लिखिए और लिख लीजिए, आप लिख ही लीजिए अभी कि हम दूरी कितनी मानते हैं। उसके बाद मैं वैसे लिख चुका हूं, उसके बाद देखिएगा कि आपको याद है कि नहीं है। वो दूरी एक्चुअली हम लेते हैं 2a, हमेशा 2a। और ए डिस्टेंस क्या है? ए डिस्टेंस होता है सेंटर, डाइपोल के सेंटर से किसी भी चार्ज के बीच की दूरी जो होती है उसको हम ए बोलते हैं, ठीक है, ये दूरी ए होती है। तो इतना आपको पता होगा। अब देखो बच्चों, अब ये जो लाइन होती है, देखो ये जो लाइन जो डाइपोल को, या दूसरे कलर से बनाता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं फिलहाल के लिए। ये जो लाइन होती है, जो वो लाइन जो दोनों चार्जेस से, किसी डाइपोल में दोनों चार्जेस से जो पास हो रही है, उस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस, एक्सिस ऑफ डाइपोल बोल सकते हैं, एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो ये लाइन क्या है? डाइपोल की एक्सिस ऑफ। सिमिलरली इन दोनों चार्ज के बीचों बीच वाला वो पॉइंट, यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट में अगर हम वर्टिकली ऐसे ड्रॉ करें, यहां पर वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये जो लाइन होगी, कौन सी लाइन? जो डाइपोल के बीचों बीच से पास हो रही हो और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर, इक्वेटर ऑफ डाइपोल बोल सकते हैं, इक्वेटर ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो ये लाइन कौन सी होगी? इक्वेटर ऑफ डाइपोल, ठीक है बच्चों। तो अब हमको क्या करना है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि डाइपोल के लिए ना, डाइपोल क्योंकि डाइपोल क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक जोड़ा होता है, एक पेयर होता है, जिनके बीच में कुछ फिक्स डिस्टेंस होता है ना। तो ये डाइपोल हो गया। अब बच्चों इस डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो निकालना उतना आसान है नहीं, जैसे कि मैं आपको बता भी चुका हूँ। वो थोड़ा सा हमको दिक्कत होती है उसके निकालने के लिए, ऑल्दो मैं आपको फॉर्मूला फिर भी लिख के दूंगा किसी भी एक जनरल पॉइंट पे निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर ना हम निकालते हैं इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डाइपोल की वजह से, वो हम इंटरेस्टेड होते हैं निकालने में। कहाँ पर? दो पॉइंट्स पर। एक पॉइंट जो उसके एक्सेस पर लाई कर रहा हूं, मतलब कि इस ये जो एक्सेस है, एक्सेस आपको पता है ना, पूरी लाइन को, इस पूरी की पूरी लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्सेस बोलते हैं। तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कोई भी पॉइंट, यहां पर हम इंटरेस्टेड है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। और कहां पर? और इक्वेटर में कोई भी पॉइंट हो, इस इक्वेटर में कोई भी पॉइंट हो, हम वहां इंटरेस्टेड है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, है ना। इक्वेटर में आप कोई सा ही पॉइंट दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए, उसके लिए हम फॉर्मूला निकालेंगे। एक्सेस में कोई भी पॉइंट दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए, यहाँ कहीं भी आप एक्सेस में, उसके लिए हम निकालेंगे, ठीक है। ऑल्दो आपका पेपर में भी यही दो पूछेगा, पेपर में भी आपका पूछेगा कि बताओ एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, या फिर उसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करो। सिमिलरली इक्वेटर में कितनी होगी, इक्वेटर के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो आपको ये दो चीज अच्छे से आनी चाहिए। एग्जाम में भी आपका न्यूमेरिकल और डेरिवेशन इन चीज से ही आएगा। लेकिन साथ साथ मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताऊंगा, आपके एनसीईआरटी में शायद है नहीं वो फॉर्मूला।
और मतलब फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि मतलब मैं आपको ना किसी भी जनरल पॉइंट पे भी निकालना सिखाऊंगा कि इस डाइपोल के आसपास में कोई भी पॉइंट, आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये कोई सा भी पॉइंट है ना, उसमें भी मैं आपको निकालना बताऊंगा कि ये पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पे है, कितने एंगल पे, तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है। लेकिन वो हमारा एक साइड होगा कि सीखने के लिए मैं आपको बता दूंगा, सिखाने के लिए बता दूंगा मैं। लेकिन जो एग्जाम के लिए जरूरी है बच्चों, वो है एक्सिस पे और इक्वेटर पे, है ना, इक्वेटोरियल पॉइंट भी बोल सकते हैं, एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट, तो वहां के लिए जरूरी है। तो डेरिवेशन को हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग क्या लिखे बच्चों हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, अच्छा एक चीज और कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होगी वो अगेन अब भी तो ऐसी होगी ना, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे करके, सिमिलरली मतलब एग्जैक्टली लाइक दिस, ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब फर्क इतना है, हम ये इंटेंसिटी ऐसे नहीं बना रहे, अब हम उसको अलग नजरिए से देख रहे हैं और हम वैसे ही सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, आप अगेन हेडिंग देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यानी कि हम देखेंगे किस किस पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर, देखो इसको बोलते हैं एक्सिस, और एक्सिस में कोई भी पॉइंट होगा तो एक्सियल पॉइंट, ठीक है। वैसे ही इसको बोलते हैं इक्वेटर, इक्वेटर में कोई भी पॉइंट होगा तो उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हम शुरुआत करेंगे अपना डिस्कशन, यहाँ पर लिखिएगा आप, या नेक्स्ट पेज में एक काम करते हैं, यहाँ पर इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, या फिर बस एक्सियल पॉइंट, क्योंकि हम पूरी हेडिंग यहाँ डाल ही चुके हैं, तो यहाँ पर बस एट एक्सियल पॉइंट या एट एक्सिस, एक्सिस बोल दीजिए या एट एक्सियल पॉइंट बोल दीजिए, सारी चीज सेम है, मैं लिख भी देता हूँ एट एक्सिस या फिर एक्सियल पॉइंट, एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना इन टर्म्स से, ये सेम चीज है। तो देखो उसके लिए आपको सबसे पहले लिखने, क्योंकि देखो आप डेरिवेशन भी आएगी एग्जाम में, है ना, तो ऐसा नहीं कि डेरिवेशन आएगी तो सीधा आपने डाइपोल बनाया, कैलकुलेशन की, फाइनल आंसर रिपोर्ट करके दे दिया, ऐसे नहीं होती डेरिवेशन, डेरिवेशन अभी हम ये शुरुआत ही कर रहे हैं अपना ये सारी चीजें। तो डेरिवेशन आपको कोई भी मतलब पूरी 12th में आप जितनी भी पढ़ेंगे, तो आपको कैसे करनी है, आपको ना एक मतलब आप कह सकते हैं पूरा बेस बनाना है। सबसे पहले एक डाइपोल लो, ठीक है, तो लिखो यहाँ पर लेट अस कंसीडर एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया हमने, उसके बारे में बताओ, हैविंग चार्जेस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो डाइपोल है तो जाहिर सी बात है चार्ज होगा, और कैसा चार्ज होगा, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, है ना, तो वो भी लिखो, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ये चीज हो गई। क्या डाइपोल के बारे में आप प्लस क्यू और माइनस क्यू बोल के सारी चीज बता चुके हैं? नहीं, अभी नहीं बताई आपने, एक चीज और बतानी है, क्या बताना है, उनके बीच की दूरी, है ना, तो उसको लिखिए सेपरेटेड बाय, मतलब ये प्लस क्यू और माइनस क्यू कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है वो लिखेंगे हम, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, या फिर फिक्स डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, क्योंकि डाइपोल के लिए डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए, सम फिक्स डिस्टेंस 2a, है ना, उनके बीच की दूरी कितनी है, 2a, है ना। उसके बाद आप लिख सकते हैं वी हैव टू, अब ये तो आपने बता दिया कि डाइपोल के लिए मतलब कि क्या होता है, कैसे होता है, आई मीन मतलब ये सारी चीज की इलेक्ट्रिक डाइपोल का आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि एक डाइपोल है जिसके पास प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, ऐसा कुछ है। हमारा काम क्या है, हमको करना क्या है, आपने यही बताया कि इनके बीच में दूरी कितना, इतनी सिचुएशन में आपने यही चीजें बताई है बस, कि कौन कौन से चार्जेस है, प्लस क्यू माइनस क्यू, इनके बीच में दूरी कितनी है, 2a है। हमको करना क्या है, हमको वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है, तो वो लिखते हैं, आगे लिखिएगा, वी नीड टू कैलकुलेट, मतलब हमको ये कैलकुलेट करने की जरूरत है, यहाँ पर वी नीड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या निकाल रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से, इंटेंसिटी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वी नीड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, है ना, ड्यू टू डाइपोल, उस डाइपोल की वजह से, और कहां पर, ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है।
एट एक्सियल पॉइंट। अच्छा एक चीज और कि एक्सियल पॉइंट, तो लेट सपोज ये हमने डाइपोल ड्रॉ किया जिसके बीच में दूरी है, हमने चलो ये डिस्क्रिप्शन दे दिया, हमने ये भी बता दिया कि हमको एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल यहां पर निकालनी है, मतलब कि कुछ ऐसे पॉइंट पर निकालनी है कि पॉइंट, अब देखो एक्सियल पॉइंट, एक्सियल लाइन में भी कितने एक्सियल पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, बहुत सारे, यहाँ उधर इधर 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 कहीं भी बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो हमको ये बताना पड़ेगा कि वो जो एक्सियल पॉइंट है जहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यानी कि ये वाला पॉइंट, तो हमको बताना पड़ेगा कि ये वाला पॉइंट जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट को पी नाम दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो, कुछ भी दे दो, तो वहां से इस डाइपोल की दूरी कितनी है हमको ये भी बताना पड़ेगा, है ना। तो ये भी आप लिख सकते हैं, तो यहां लिखिएगा ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, तो क्या लिखा हमने, वी नीड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट विच इज, यहां कॉमा डाल के लिखिए, विच इज एट अ डिस्टेंस, जो कि कितने डिस्टेंस पर है, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है बच्चों, तो जो कि आर डिस्टेंस पे, यानी कि अगर हम इसको ऐसे बनाएं, देखो अब हम यहाँ हमने सारा डिस्क्रिप्शन दे दिया है और जो चीज भी हमको बतानी थी वो हम बता चुके हैं, है ना, सारी चीज ऐसा करके। अब आप सोचेंगे कि ये तो मतलब कि कितना बड़ा हो गया, पहली चीज ये स्लाइड में बड़ा दिख रहा है, आप नोटबुक में आपके 3 लाइन में खत्म हो जाएगा, और दूसरी चीज आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं, इतनी सारी डेरिवेशन है ना, आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आप ये बोलेंगे कि ये तो टेंशन ही नहीं है इसकी, क्यों टेंशन नहीं है, क्योंकि आप इतने बार लिख चुके होंगे इसको, आपको पता होगा कि मेरे को कुछ भी ड्राइव करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्राइव करना है, आगे लेंस मेकर फॉर्मूला, मतलब बहुत सारी चीजें जो कुछ भी है, उसके लिए आपको कुछ याद नहीं करना, आपको बस क्या क्या लिखते जाना, जो जो चीज है आपके पास उसको लिखते जाओ। सबसे पहले हम पे डाइपोल था तो हमने डाइपोल का डिस्क्रिप्शन दे दिया, जैसे कि यहाँ पर हमने डाइपोल के बारे में बता दिया कि एक डाइपोल है जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वैल्यू भी हमने दे दी प्लस क्यू और माइनस क्यू। आगे आगे क्या, जो कि डिस्टेंस कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है, यानी कि ये ये डिस्टेंस जो है ये 2a है। ओके ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उसके एक्सियल पॉइंट पर, जो कि कितना डिस्टेंस दूर है, r डिस्टेंस दूर है, कहां से, सेंटर ऑफ डाइपोल से। अच्छा बच्चों हम सेंटर ऑफ डाइपोल से लेते हैं ना, इस चार्ज से नहीं लेते, याद रखना है। अब जो भी, जैसे पहले मेरे को बना लेता हूं मैं पहले, जो भी ये डिस्टेंस, लेट सपोज इस डिस्टेंस को नाम दे दो पॉइंट ABCD, कुछ भी दे दो, ए दे दो, ठीक है, पॉइंट ए पर निकालनी है हमको। चलिए, तो पॉइंट ए पर हमको निकालनी है, तो पॉइंट ए की दूरी कहां से, हम एक दूरी को जैसे हमने लिखा ना, विच इज एट अ डिस्टेंस आर, ये आर डिस्टेंस की दूरी पर है, तो कहां से, सेंटर ऑफ डाइपोल से, डाइपोल के सेंटर से, यानी कि यहां से, ये यहां से जो यहाँ की दूरी होगी, ये दूरी आर होगी। तो आपको याद रखना है, ये जो आर डिस्टेंस पूरी जो हम डेरिवेशन करेंगे और जो हमारा फाइनल फॉर्मूला आएगा, वो जो डिस्टेंस होगा वो सेंटर से होगा, ना कि किसी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज से। ये बात प्लीज आपको ध्यान में रखनी है ना, कभी गलती नहीं करनी है। तो ऐसा नहीं है कि हम यहां से ड्राइव नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, हम यहां से भी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल यहां से कर रहे हैं। आप कहीं से भी कर दीजिए, आपके रिजल्ट में डिफरेंस जरूर आएगा, लेकिन आप जब वैल्यू निकालेंगे, मैथमेटिकल वैल्यू निकालेंगे, तो वो आपकी हमेशा सेम आएगी, है ना। तो यही चीज है, तो यहां से हम लिखेंगे कि आर डिस्टेंस है कहां से, सेंटर से, तो सेंटर को आप ओ नाम दे दीजिए। तो हमको क्या करना है, ए पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए डाइपोल की वजह से। अब देखो आगे की चीज हम कैसे करते जाएंगे, ऐसे करेंगे कि इस पॉइंट ए पर देखो बच्चों, इस पॉइंट ए पर किस किस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ओके, तो मतलब कि हमको निकालना है पॉइंट ए पर, ठीक है, तो पॉइंट ए पर निकालना है, तो पॉइंट ए पर बच्चों कितने चार्जेस है, एक प्लस एक माइनस है, यानी कि डाइपोल का ये प्लस ये माइनस। अब हम पॉइंट ए पर प्लस माइनस दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी बच्चों, ए की वजह से, आप केवल डायरेक्शन में बताइए मेरे को, ये डायरेक्शन देखिए आप, ए की वजह से कैसे होगी, ए की वजह से वो होगी, आप सोचिए, ये
इधर प्लस क्यू है और इधर ए है। तो पॉइंट ए पर इस प्लस क्यू की वजह से मेरे को बताइए ब्लू वाली होगी या येलो वाली होगी, सोच के देखिए। मतलब आप बता नहीं सकते मेरे को क्योंकि ये वीडियो है, लेकिन आप अपना आंसर तैयार रखिएगा, फिर मैं बताऊंगा। आपने रख लिया आंसर तैयार, अब मैं बताता हूँ। एक ब्लू वाली इधर है, येलो वाली इधर है। प्लस की वजह से हमेशा अवे होगी, मतलब प्लस की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगी, इसलिए यहाँ पर कौन सी होगी, ब्लू वाली होगी जो दूर जा रही है। ओके, तो येलो वाली नहीं होगी। आपका आंसर अगर ब्लू है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सिमिलरली माइनस चार्ज के लिए भी देख लेते हैं। माइनस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर कैसी होगी, इस पॉइंट पर होगी आपका, अगेन आप बताइए, ये रहा येलो, ये है ब्लू, तो ब्लू हो गया येलो हो गया। आंसर तैयार रखिए, मैं बता रहा हूँ। आंसर जो है आपका वो ब्लू वाली होगी। क्यों होगी ब्लू वाली, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से हमेशा टुवार्ड होती है। ठीक है, ये सारी चीजें। तो अब देखिए पॉइंट सिमिलरली उसको वापस से डिस्कस करते हैं। पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों, वो ए प्लस की वजह से इधर होगी और माइनस की वजह से इधर होगी, माइनस की वजह से इधर होगी। ठीक है, ऐसे होगी। अब क्या है, क्या देखो, कोई आपके पास वेक्टर क्वांटिटी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से या माइनस की वजह से है तो सेम सेम क्वांटिटी, मतलब उसकी वेक्टर जो है, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी और सेम फिजिकल क्वांटिटी, आई मीन टू से सेम फिजिकल क्वांटिटी है। अगर बराबर वो इधर से इधर हो तो क्या वो कैंसिल आउट करेगी। मतलब जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, लेट सपोज ये एक ब्लॉक रखा है और ये है जमीन, जमीन के ऊपर रखा है एक ब्लॉक। आपका एक फ्रेंड है इधर, आपका एक फ्रेंड इधर है, ओके, और आपका दूसरा फ्रेंड इधर है, या फिर आप मान लीजिए ये रहे आप और आपका एक फ्रेंड है इधर। ओके, इधर। चलिए, अब क्या टास्क है कि इसमें रस्सी बंधी पड़ी है और इस साइड से भी रस्सी बंधी पड़ी है, और आप क्या करें, इसको खींच रहे हैं और आपका फ्रेंड भी इसको खींच रहा है। अगर आप दोनों में एग्जैक्टली सेम ताकत है, आप सेम फोर्स के साथ इसको इधर खींच रहे हैं, इसको इधर खींच रहे हैं, अगर है, मान लेते हैं सेम ताकत है, और आप लेट सपोज 50 न्यूटन से खींच रहे हैं इसको, आपका फ्रेंड भी 50 न्यूटन से खींच रहा है, तो जरा ये सोचिए कि क्या ये ब्लॉक अपनी जगह से हिलेगा। नहीं, नहीं हिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर लेट सपोज इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम में अगर बनाओ तो ये रहा डॉट, डॉट से उसको दिखाते हैं। इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं टोटल, मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, नॉर्मल रिएक्शन और वेट। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रहे हैं इसमें, एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है। ठीक है, ये एफ हो गया और ये भी एफ हो गया। मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन ऑब्वियसली अपोजिट है। अगर दोनों बराबर है बच्चों, 50-50 न्यूटन है, तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, तो बताइए ये कहाँ जाएगा। एफ फोर्स इधर लग रहा है और बराबर फोर्स दूसरी डायरेक्शन में लग रहा है, तो ब्लॉक कहीं नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। चलिए, ये चीज तो आपने सीख ली, है ना। अब मेरे को जरा ये बताइए बच्चों कि 1 सेकेंड, इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, ये बताइए कि पॉइंट ए पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की, एक काम करते हैं, हम इसको लिख भी देते हैं। ये जो ब्लू वाली मैंने बनाई है, ब्लू वाली, यानी कि ये किसकी वजह से, E प्लस की वजह से, तो इसको E पॉजिटिव दे देते हैं, है ना। और ये E माइनस की वजह से है, ठीक है, E माइनस की वजह से, और तो माइनस की वजह से कौन सी है, ये वाली है, इसको नाम दे देते हैं E माइनस। अब पॉइंट ए की पॉइंट पर लाई कर रही है, E प्लस वाली इधर, E माइनस वाली इधर। ठीक है, आपके लिए अब जो क्वेश्चन है बच्चों, वो ये है, मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि क्या ये कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगी। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। ठीक है, कि क्या ये वीडियो, आई एम सॉरी, कि क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पॉइंट ए पर, क्या कैंसिल आउट हो जाएगी, आपको ये बताना है मेरे को। ठीक है, अगर होगी तो क्यों होगी, अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। ठीक है, क्या कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगी, और क्या एक्सियल पॉइंट पर, यानी कि इस पॉइंट ए पर जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या वो 0 होगी। मेरे को आपको मेरे को ये बताना है। ठीक है, तो अभी के लेक्चर में इतना ही करते हैं, जो जितना भी मैथमेटिकल पोर्शन है हम उसका नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।